पार्ट में प्रश्नावली 15.2 के 20 से लेकर आगे के सवालों को हल करेंगे। तो इस 20वें सवाल में इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, जो कि राइट हैंड साइड में cos A है। तो यह भी पिछले सवालों के जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही थीटा दिए हुए हैं। क्योंकि यदि n+1a को a मान लिया जाए और n+2a को b मान लिया जाए तो यह हो जाएगा sin a sin b, और चूंकि n+1a यहाँ पर भी है तो इसको a माना गया है। तो यदि इसको भी a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी n+2a है, तो यह बन जाएगा प्लस cos a इंटू cos b। तो sin a sin b प्लस cos a cos b यह किसके बराबर होता है? तो यह cos a माइनस b के बराबर होता है, क्योंकि cos a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कि वही चीज यहाँ पर है, सिर्फ sin वाला इधर है और cos वाला इधर है। तो हम इसको इधर और इसको इधर रख सकते हैं। तो यदि इस लेफ्ट हैंड साइड में हम यही सूत्र लगा दें cos a माइनस b का, तो क्या हो जाएगा? cos a की जगह पर यहाँ पर क्या है? n+1a, तो n+1a यह तो लिख दिया गया a की जगह पर। फिर माइनस b होता है, तो माइनस b की जगह पर क्या है? n+2a, तो यह हो गया cos a माइनस b। तो इसको बड़े ब्रैकेट में रख लें। अब इस a की गुणा इतने में और इस a की गुणा इतने में कराकर ब्रैकेट खोल लें छोटा, तो क्या हो जाएगा? cos a की गुणा n में होगी तो यह हो जाएगा an प्लस a बन जा a, फिर माइनस a की गुणा n से कराएंगे तो an हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2a। तो चूंकि an यह प्लस का है यह माइनस का है, तो इस an से यह an कट जाएगा, और एक a यह प्लस का है यह माइनस का 2a है, तो क्या बचेगा? cos माइनस का बचेगा a, क्योंकि माइनस का 2 है प्लस का 1 है, इसलिए माइनस का 1a बचेगा। ठीक है, तो देखिए जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वह लगभग आ चुकी है। यहाँ पर सिर्फ माइनस आ गया है और जबकि यहाँ पर है प्लस, तो इस माइनस को हम हटा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 14 में हम सीख चुके हैं कि जब cos माइनस का थीटा होता है तो उसे हम बराबर में cos थीटा ही लिख सकते हैं। मतलब जो यह माइनस होता है यह हट जाता है, जबकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में ऐसा नहीं होता है। जैसे tan ले लें, तो tan अगर माइनस का थीटा है तो जो यह माइनस से यह माइनस बाहर निकल आता है, तो यह हो जाता है माइनस का tan थीटा। इसी प्रकार कोट में भी माइनस का होता है, साइन में भी माइनस का होता है, कोसेक में भी माइनस का होता है, और चूंकि कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक में भी अगर माइनस का थीटा है तो इस माइनस थीटा को हम प्लस बना सकते हैं। मतलब इस माइनस को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो यह बन जाएगा प्लस का सेक थीटा। तो सिर्फ कोस में ही अगर माइनस का थीटा है तो वह प्लस बन सकता है, जबकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो माइनस का थीटा होता है तो वह माइनस बाहर निकल आता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कोस है तो जो यहाँ पर यह माइनस है इस माइनस को हम हटा सकते हैं, तो यह रह जाएगा cos a, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो अब 21वें सवाल में दिया हुआ है tan a बराबर स्मॉल a अपान स्मॉल b और tan b बराबर c अपान d। तो सिद्ध करो कि tan a प्लस b बराबर ad प्लस bc अपान bd माइनस ac। मतलब tan a प्लस b को हमें सिद्ध करके ad प्लस bc अपान bd माइनस ac के बराबर लाना है। तो चूंकि tan a प्लस b के सूत्र में हमें tan a और tan b की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, जो कि इन्हीं मानों के आधार पर ही हमारा राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan a प्लस b, जिसको हम सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। यह वाला सूत्र लगाएंगे tan a प्लस b का। तो tan a का मान दिया हुआ है स्मॉल a अपान b, फिर प्लस tan b का मान दिया हुआ है c अपान d, फिर सबके अपान 1 माइनस tan a का मान स्मॉल a अपान b दिया हुआ है, और गुणे यहाँ पर गुणा होता है tan b जो कि दिया हुआ है c अपान d। तो जो यह मेन बटा है, तो इस मेन बटे के ऊपर तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम दोनों का हर देखते हैं, तो हर तो बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनकी गुणा कराएंगे जो कि हो जाएगा bd। तो चूंकि डायरेक्ट गुणा कराकर एलसीएम में रखा गया है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यह हो जाएगा ad प्लस bc।
फिर मेन बटे के नीचे भी BD एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इसके नीचे 1 मान लें तो यह 1/1 यह भी भिन्न बन गई, तो BD हो जाएगा एलसीएम। तो BD की गुणा 1 में कराएंगे तो यह हो जाएगा BD और माइनस यहाँ पर तो AC है ही, इनकी गुणा तो होगी ही होगी, तो यह हो जाएगा AC। तो यहाँ पर देखिए बटे के बटे है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम जान चुके हैं कि यहाँ से BD बराबर है और बटे के बटे है, इसलिए इस BD से यह BD कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ऊपर AD प्लस BC अपान BD माइनस AC, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 22वें सवाल में tan B बराबर दिया हुआ है 1 माइनस tan A अपान 1 प्लस tan A। तो सिद्ध हमें करना है tan A प्लस B बराबर 1। तो यहाँ सिद्ध करने वाले में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan A प्लस B। तो अब tan A प्लस B का सूत्र रख दें, फिर जहाँ पर tan B आएगा वहाँ पर हम यह मान रख देंगे। तो tan A प्लस B का सूत्र क्या होता है, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। तो चूंकि tan B का मान हमारे पास है तो इस tan B की जगह पर मान रख दें, तो क्या हो जाएगा tan A, और इस tan B की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस tan A अपान 1 प्लस tan A। तो इस B की जगह पर तो यह मान रख दिया गया, अब इस B की जगह पर भी यह मान रख दें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A, और tan B की जगह पर 1 माइनस tan A अपान 1 प्लस tan A। तो चूंकि इसके गुणे में tan A है इसलिए इसको चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो इस मेन बटे के ऊपर यहाँ पर 1 प्लस tan A एलसीएम हो जाएगा, जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 और 1 प्लस tan A का जो एलसीएम होगा वह होगा 1 प्लस tan A। तो यह तो हो गया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा tan A की गुणा हम दोनों में कराएंगे, 1 में भी और tan A में भी, तो tan A बन जा tan A और प्लस tan A की गुणा tan A से कराएंगे तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर A, क्योंकि 2 tan हो जाएंगे तो tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो tan A की गुणा इतने में तो करा ली गई, अब 1 माइनस tan A की गुणा 1 में कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस tan A। अब इसी प्रकार tan A की गुणा तो हमें इतने में करानी है, मतलब यह तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan A, और दूसरा पद यहाँ पर है 1, तो यदि इस 1 के नीचे हम 1 मान लें तो यह भी भिन्न बन गई, तो 1 और 1 प्लस tan A का जो एलसीएम होगा वह 1 प्लस tan A ही होगा। तो इसमें भी अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 की गुणा हमें 1 प्लस tan में करानी है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan A। फिर tan और इंटू 1 माइनस tan A की गुणा हमें 1 में करानी है, तो यह इतने का इतना ही रहेगा। तो यह साथ में ब्रैकेट भी खोल लें tan A की गुणा दोनों में कराकर, तो क्या हो जाएगा माइनस tan A अक्कम tan A, और माइनस प्लस हो जाएगा, tan A की गुणा tan A में कराएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर A, और यहाँ पर है मेन बटा। अब ऊपर देखिए tan A प्लस का है, यह माइनस का है, तो इससे यह कट जाएगा। फिर इसी प्रकार यह माइनस का tan A है और यह प्लस का tan A है, यह भी कट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में तो सीख ही चुके हैं कि जब बटे के बटे हो तो ऊपर वाली भिन्न का हर और नीचे वाली भिन्न का हर यदि बराबर है तो वह कट जाता है, ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर tan स्क्वायर A प्लस 1, और अपान में क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर ही बच रहा है, तो इसको भी tan स्क्वायर प्लस 1 लिख लें। तो चूंकि अंश और हर में एक जैसा है, बराबर है, इसलिए इससे यह कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 23वें सवाल में दिया हुआ है कि A प्लस B बराबर 45 अंश, और सिद्ध हमें करना है कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर 2। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 प्लस tan A इंटू
1 प्लस tan b। तो इसे हल करके हमें 2 के बराबर लाना है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट खोल लें और फिर हम इसको कुछ इस प्रकार से हल करें ताकि हमारे पास tan a प्लस b प्राप्त हो सके। फिर जहाँ पर a प्लस b आ जाएगा वहाँ पर हम 45 अंश रख देंगे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए 1 की गुणा दोनों में कराएंगे, फिर tan a की गुणा दोनों में कराएंगे तो 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो 1 अक्कम 1, फिर tan b की गुणा 1 में कराएंगे तो tan b अक्कम tan b हो जाएगा, फिर प्लस tan a अक्कम tan a और फिर tan a की गुणा tan b में कराएंगे तो यह हो जाएगा प्लस tan a tan b। तो अब देखिए यहाँ पर जो कि इस प्रकार से बनना था तो उस प्रकार से तो बन नहीं पाया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो चूंकि हमारे पास tan a प्लस tan b दिया हुआ है तो यदि यहाँ से हम tan a प्लस tan b का मान पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, चूंकि यह 1 माइनस tan a tan b बटे में है, जब उठाकर हम इसको इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan a प्लस b और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b और इधर क्या बचेगा tan a प्लस tan b। तो जहाँ यह tan a प्लस tan b आया है तो हम इसकी जगह पर यह लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम यह लिख सकते हैं। तो साथ में ब्रैकेट भी खोल लें। तो एक तो यहाँ पर देखिए पहले से है तो 1 प्लस, फिर जब tan a प्लस b की गुणा 1 से कराएंगे तो tan a प्लस b अक्कम tan a प्लस b, फिर tan a प्लस b की गुणा हमें करानी होगी tan a tan b में। तो चूंकि माइनस है इसलिए माइनस tan a प्लस b, तो इसकी गुणा हमें करानी है tan a tan b से। तो tan a प्लस b की जगह पर तो यह लिख दिया गया और साथ में ब्रैकेट भी खोल लिया गया। और देखिए यहाँ पर हमारे पास tan a tan b पहले से है जो कि प्लस का है, तो प्लस तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस b यहाँ पर आ गया है तो a प्लस b का मान है 45 अंश, तो हम इस a प्लस b की जगह पर लिख सकते हैं 45 अंश। फिर माइनस इसमें भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 अंश इंटू tan a tan b और प्लस का यह तो है ही tan a tan b। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है तो इस tan 45 अंश की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, फिर माइनस इसकी जगह पर भी हम 1 ही रखेंगे तो 1 गुणे tan a tan b और प्लस tan a tan b। तो चूंकि 1 की गुणा जब हम tan a tan b में कराएंगे तो यह tan a tan b ही रह जाएगा जो कि होगा माइनस का, और यहाँ पर tan a tan b है जो कि है प्लस का। तो प्लस माइनस के जब एक जैसे होते हैं तो वो तो कट जाते हैं, तो यह तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 1 और 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 24वें सवाल में दिया हुआ है tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश और प्लस tan 15 अंश इंटू tan 30 अंश और बराबर में 1 है। तो इसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले तो वह लिख लें। तो इस 24वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर tan 15 अंश है और tan 30 अंश है। तो चूंकि हम tan 30 अंश का तो मान जानते हैं लेकिन सारणी में हमने tan 15 अंश का मान नहीं पढ़ा था, तो पहले तो हम tan 15 अंश का मान पता कर लें, फिर वही मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। फिर उन मानों को हल करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो पहले तो हम tan 15 अंश का मान ज्ञात कर लें। तो tan 15 अंश का मान कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में सीख चुके हैं कि हमें ऐसे 2 वो कोण लेने होते हैं, तो उन कोणों को जोड़े अथवा घटाएं ताकि वह 15 के बराबर आ सके। तो वे 2 कोण हैं 60 अंश 45 अंश या 45 अंश 30 अंश, क्योंकि 60 में से 45 घटाएंगे तब भी 15 बचेगा, 45 में से 30 घटाएंगे तब भी 15 बचेगा। तो tan 15 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 45 अंश माइनस 30 अंश या 60 अंश माइनस 45 अंश। तो अब चूंकि यह सूत्र बन गया tan a माइनस b का, तो tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है tan a माइनस tan b, जो कि a की जगह 45 है, b की जगह पर 30 है, अपान 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, फिर माइनस tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 इंटू tan 30 अंश का मान 1/√3।
तो इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ तो √3 एलसीएम हो जाएगा ऊपर, तो √3 अक्कम √3 और -1 हो जाएगा। फिर अपान में क्या हो जाएगा, 1 अक्कम 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 + 1 बटा √3। तो जब हम इसको भी भिन्न मानेंगे तो √3 तो एलसीएम हो जाएगा, तो जब √3 एलसीएम हो जाएगा तो √3 अक्कम √3 और प्लस 1 अक्कम 1। और हम कई सवालों में सीख चुके हैं कि मेन बटे के ऊपर यदि कोई भिन्न है तो उसका हर यदि नीचे वाली भिन्न के हर के बराबर है तो वह कट जाता है, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 - 1 अपान √3 + 1। तो चाहे तो इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं ताकि इसका मान और भी छोटा हो सके। तो हर का परिमेयकरण भी करना सीख चुके हैं कि जो यहाँ पर यह हर में होता है प्लस का होगा तो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस कर दिया जाएगा, और अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपान √3 + 1, जिसकी गुणा हम करा देंगे √3 - 1 अपान √3 - 1। चूंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस यहाँ पर रखा गया। तो ऊपर जो यहाँ पर √3 - 1 √3 - 1 है, यह तो एक जैसा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर और अपान, चूंकि यहाँ पर a + b a - b के रूप का है, और हम काफी सवालों में सीख चुके हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का जब हम स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा सिर्फ, तो यह हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यह तो ऊपर सूत्र में टूटेगा जो कि होता है a² + b² - 2ab, जो कि यह सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो जब हम इसको इस सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, फिर -2ab मतलब √3 अक्कम √3 और 2 ऑलरेडी होता है तो यह हो जाएगा 2√3 और अपान में 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 3 और 1 यहाँ तो जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 - 2 √3 और बटे में 2। तो ऊपर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस यहाँ पर बचेगा √3 और अपान में है 2, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3, तो यह आ जाएगा tan 15 अंश का मान। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर उसमें हम tan 30 और tan 15 अंश का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 15 अंश, तो tan 15 अंश का मान डायरेक्ट हम रख सकते हैं 2 माइनस √3 फिर प्लस tan 30 अंश जिसका मान होता है 1/√3 फिर प्लस tan 15 अंश, तो tan 15 अंश का मान अभी आया है 2 माइनस √3 और फिर इनटू में tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है, और एक तो हमें इसको हल करके लाना ही है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और प्लस 1/√3 और फिर इस 1/√3 की गुणा दोनों में कराकर ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यह हो जाएगा 2 अक्कम 2/√3 तो प्लस 2 अपान √3 और फिर जब √3 की गुणा 1/√3 से कराएंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अक्कम 1 ही, तो -1। तो यहाँ पर देखिए सिंपल में 2 है और 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इन तीनों में √3 एलसीएम लेकर इसे हल कर लें तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो -√3 तो एलसीएम हो जाएगा। तो जब √3 एलसीएम हो जाएगा तो चूंकि यहाँ पर 1 है और लाना हमें √3 है तो √3 से हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो यह हो जाएगा √3 की गुणा √3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इन सबको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, या पहले कोई यहाँ पर प्लस वाली संख्या रख सकते हैं तब हमें ब्रैकेट में नहीं रखना होगा, तो यहाँ पर लगा दें प्लस, तो यह तो हो जाएगा -3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और चूंकि इसके नीचे √3 तो पहले से है तो यह तो हो जाएगा प्लस का 1 ही और यह भी प्लस का 2 ही रहेगा क्योंकि इसके भी बटे में √3 ही है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 3 है और प्लस का भी 3 है क्योंकि प्लस का 2 है प्लस का 1 है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा, तो 0/√3 हो जाएगा और 0 बटे कुछ भी हो तो उसका मान 0 हो जाता है, तो 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और यही हमारा है राइट हैंड साइड, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड।
अब इस 25वें सवाल में जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan π/4 प्लस a, फिर इनटू में है tan π/4 माइनस a। तो इसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। तो चूंकि यहाँ पर जो π/4 है यह 45 अंश है, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है थीटा में, तो 180/4 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो या तो यहाँ पर 45 अंश रख लें या π/4 ही रखते हुए चलते रहें। तो इसको पहले सूत्र में तोड़ लें, जो कि टूटेगा tan a प्लस b के सूत्र में। तो tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है? tan a tan b। तो यह हो जाएगा tan π/4 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a tan b। तो यह तो तोड़ लिया गया tan π/4 प्लस a को, और चूंकि जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है a। तो π/4 प्लस a यहाँ पर है, यहाँ पर π/4 माइनस a है। तो इसका मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा। तो चूंकि इनके बीच में गुणे का संबंध है तो ऊपर ऊपर वाला गुणा होगा, नीचे नीचे वाला गुणा होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर tan π/4 प्लस tan a, यहाँ पर tan π/4 माइनस tan a है। तो चूंकि यह a प्लस b इंटू a माइनस b के सूत्र के रूप का है, तो इसको हम कई बार यूज कर चुके हैं। तो इसे हम क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की जगह पर यहाँ पर है tan π/4, तो इसका हमें करना होगा स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर। तो b की जगह पर यहाँ पर है tan a, तो tan a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपान यहाँ पर भी वही स्थित है a माइनस b a प्लस b। तो इसको भी हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस tan π/4 इंटू tan a, और जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर tan स्क्वायर π/4 है, तो चूंकि tan π/4 बराबर tan 45 अंश के बराबर होता है, तो tan 45 अंश का मान होता कितना है? 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, जिसका हमें स्क्वायर करना है, फिर माइनस tan स्क्वायर a, और फिर अपान 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस चूंकि जो यह स्क्वायर है यह दोनों पर है, tan π/4 पर भी स्क्वायर है और tan a पर भी स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर π/4 यह हो जाएगा, और tan स्क्वायर π/4 का मान अभी कितना लिखा गया है? 1 लिखा गया है। तो हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, जिसका हमें स्क्वायर करना है, फिर इंटू tan a का भी स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a, फिर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो tan स्क्वायर a की गुणा 1 से कराएंगे तो tan स्क्वायर a ही हो जाएगा। तो जैसा अंश में है वैसा हर में है, ठीक है। तो इससे यह कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, तो बराबर 1, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।